हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एल्गी से हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी एनवायरनमेंट में भी बहुत बड़ा रोल जो है एल्गी प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? फिक्सेशन ऑफ CO2। व्हाट इज फिक्सेशन ऑफ CO2? CO2 को और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इसको एक यूजेबल फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज, उसकी फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ CO2। जितने भी एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन में CO2 को रिलीज करते हैं, और इस CO2 को प्लांट यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ CO2। हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, जितनी भी अर्थ के ऊपर CO2 फिक्सेशन हो रही है उसमें से हाफ तो एल्गी ही इसको परफॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ O2। हम सभी को पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म होती है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि हमें पता है सभी एल्गी जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी ये वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट हैं, उसमें ये ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। we know that plants are primary producers, but अगर हम एक्वेटिक सिस्टम्स की बात करें तो एक्वेटिक सिस्टम के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो एल्गी होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहाँ पे फूड के फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जितने भी इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं फूड के थ्रू, दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये उनके लिए सबसे मेन सोर्स होते हैं फूड का, प्राइमरी सोर्स है फूड का, जो कि आगे फूड साइकिल्स को कंटिन्यू रखता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट एज अ फूड। जो एल्गी है उनका एज ए फूड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड because they are rich in nutrients. Now let's move to the next, that is phycocolloids. What are phycocolloids? These are basically different types of polysaccharides. Phycocolloids हमें एल्गी से मिलते हैं। ये क्या हैं? ये अलग अलग तरह के पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स that are obtained from alga and used as food and formation of culture medium. What are culture medium? जब भी हम किसी भी माइक्रोब को ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमें लैब कंडीशंस में एक कल्चर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम उस माइक्रोब की बहुत सारी जो डिवीजन्स हैं उनको स्टडी कर सकें, उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसको परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल कि जो भी हम मान लो ये आपकी एक पेट्री डिश है जिसमें आप यहाँ पे एक मीडियम तैयार करना चाहते हो, जिसमें फिर आप किसी माइक्रोब को ग्रो करोगे, तो उस मीडियम की फॉर्मेशन के लिए ये फाइकोकोलोइड सबसे ज़्यादा सूटेबल सब्सटेंसेस होती हैं, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड टाइप जो है कंडीशंस में, ये अलग अलग तरह की फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से फाइलोकोलोइड्स जो है हमें एल्गी से मिलते हैं। फर्स्ट इज एगार, इसको हम अगार अगार भी कहते हैं, एल्जिन एंड कैराजिनिन। तो ये तीन ऐसे जो फाइलोकोलोइड्स हैं जो हमें एल्गी से मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले अगार की हम बात करते हैं। इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? एगारोस एंड एगारोपेक्टिन, ये दो सब्सटेंसेस से बना होता है, और इसमें जो एगारोस जेल होता है ये 70% होता है, और जो एगारोपेक्टिन होता है ये 30% इसकी कंपोजिशन होती है।
कहाँ से हमें ये मिलता है, सोर्स क्या है, कौन से एल्गी से हमें मिलता है? नाम याद रखने हैं, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इन दोनों से हमें एगार की जो है प्रोडक्शन हम इनसे करवाते हैं काफ़ी स्केल पे, और ये नेचुरली प्रोडक्शन करते हैं अगार का, तो इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगार को। अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अगार? बहुत ज़्यादा यूज़ है अगार का। जितने भी कल्चर मीडियम हम प्रिपेयर करते हैं उनमें इसका यूज़ है। कैनिंग ऑफ फिश, मीट, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड पेपर, जब इनकी साइजिंग करनी होती है फिर भी इसका यूज़ हम करते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, व्हाट इज एल्जिन? इट इज मिक्स साल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनका ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है, दैट इज एल्जिन। सोर्स क्या है इसका, किससे हमें ये मिलता है? तो सोर्स है इसका कौन कौन से एल्गी? लेमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? ये एक स्टेबलाइजिंग अमल्शन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो किसी भी अमल्शन को एक स्टेबल फॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये इसका यूज़ किया जाता है शेविंग क्रीम्स में, शैम्पूज में, ताकि उनकी जो भी कंसिस्टेंसी है, थिक और थिन वाली कंसिस्टेंसी, उसको मेंटेन किया जा सके। आइसक्रीम, जेलीज एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, इनमें यूज़ किया जाता है एल्जिन का। नाउ नेक्स्ट इज कैरागिनिन। ये क्या होते हैं? ये सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनमें सल्फेट्स एडिड होते हैं। और इसका सोर्स क्या है? कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस एल्गी इसका सोर्स है, और उसका यूज क्या है? एज अमल्सीफायर एंड क्लियरिंग एजेंट। अमल्सीफायर मीन जो अमल्सिफिकेशन परफॉर्म करता है। एमल्सिफिकेशन मीन जो फैट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है बिकॉज ऑफ सल्फेटेड आयंस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक क्लियरिंग एजेंट का भी काम करता है। तो दीज आर 3 बेसिक फाइलोकोलाइड्स जो यूज होते हैं। अब इसके अलावा भी एल्गी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, दैट इज़ सीवेज डिस्पोजल। हमें पता है कि जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें से लार्ज अमाउंट से सीवेज का प्रोडक्शन होता है, तो जिनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कलेक्ट किया जाता है। उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो ये सीवेज होता है, इसके अंडर हम बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, जो कि इस सीवेज के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो उसका ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि मान लो एक टैंक है, आप हम टैंक की बात करते हैं कि एक टैंक की फॉर्मेशन की है, उसमें सारा का सारा सीवेज फील्ड है। यहाँ पे जो आप बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हो, इसमें ये सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं। तो लेकिन ये जब भी सीवेज इसमें ऐड होता है तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन को बहुत ही जल्दी यूज़ कर लेते हैं फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, और हेल्प करते हैं इन द डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ फाइलोकोलॉइड्स एंड देयर यूजेस, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।